नमस्कार, मैं हूं आप सभी की दोस्त डॉक्टर शिवांगी मलेचे। आज बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, चीटिंग इन रिलेशनशिप्स। रिश्तों में धोखाधड़ी, विश्वासघात, इनफिडिलिटी, पीठ में छुरा घोंपना जैसे बहुत ही कटिल शब्दों से हम डिस्क्राइब करते हैं अपने जीवन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को, कुछ ऐसे अनुभवों को जो हमेशा के लिए हमारे जीवन को तितर बितर करके रख देते हैं। और मेरी प्यारी क्वींस, मेरी प्यारी सखियां चाह कर भी अपने जीवन को वापस बैक टू नॉर्मल नहीं कर पाती। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कुछ चुनिंदा ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी बातें आपके आगे रखना चाहती हूँ जिनके चलते आप ना केवल अपने जीवन को नॉर्मल कर पाएंगी बल्कि यूजुअल से ज्यादा पावरफुल कर पाएंगी, यूजुअल से ज्यादा क्षमतावान कर पाएंगे। तो क्या है वो पॉइंट्स? सबसे पहले किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए हमें उसके ऊपर उठकर उसे एक अलग नजरिए से देखना पड़ता है। ऊपर उठने के लिए, जैसे किसी भी चीज को ऊपर उठाने के लिए उसका वजन कम करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन से जुड़े हुए शब्द जो हम प्रयोग करते हैं उनके वजन को कम करते ही हम सिचुएशन पे एक अलग नजरिए से पूरी की पूरी एक अपनी विजन डाल सकते हैं और उस सिचुएशन का बहुत इजीली सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि हम धोखा, विश्वासघात, बिट्रेयल, इनफिडिलिटी, चीटिंग जैसे बड़े बड़े शब्दों को रिप्लेस करें। किन शब्दों से? डिफरेंट चॉइस से। बिल्कुल, दो पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर ने अपनी चॉइस को दूसरे पार्टनर की चॉइस से डिफर कर लिया। अब वो दो पार्टनर्स कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, दो फ्रेंड्स या आपस में दो रिश्तेदार। जब एक इंसान की रुचि, उसका चुनाव दूसरे इंसान के चुनाव से इतना अलग हो जाए कि उन दोनों के चुनाव एक दूसरे के प्रतिकूल हो जाएं, यानी कि ऑपोजिट हो जाएं, एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल हो जाएं, तो हम उस पूरे के पूरे सिचुएशन को एक धोखे का रूप समझते हैं, उसे एक धोखे के समान देखते हैं। तो इसीलिए शब्दों का चयन हल्का करके हम पूरी सिचुएशन को मात्र ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरे इंसान ने हमारी चॉइस से अलग चॉइस रख ली अपनी लाइफ में। उस इंसान ने अपने बिहेवियर की चॉइस हमारे बिहेवियरल चॉइसेस से अलग कर ली है और उसका ये अलग तरीके से चुनाव करना हमें अच्छा नहीं लग रहा है और कहीं ना कहीं हमारी सुचारू जिंदगी में एक अवरोध, एक स्पीड ब्रेकर की तरह एक्ट कर रहा है। और क्योंकि उसने ये चुनाव हमें बताकर या हमसे सलाह मशवरा किए बिना लिया है, इसीलिए हम और ज्यादा हर्टफुल महसूस करने लग पड़े हैं। तो इसीलिए धोखे को हमें रिप्लेस करना होगा सबसे पहले एक अलग चुनाव के रूप में। दूसरा पॉइंट, मेरी क्वींस अक्सर ये कहते हुए देखी जाती हैं, मैं बहुत सारी लेडीज को, स्पेशली क्वींस को देखती हूँ जब वो कहती हैं कि मैं चुनाव नहीं कर पा रही कि मुझे आगे करना क्या है, मुझे इस सिचुएशन में रहकर इस रिश्ते को निभाते चले जाना है या मुझे इस रिश्ते से अलग होकर अपना एक अलग जीवन बसाना है। तो लेट मी टेल यू क्वींस कि जिस समय हम इस अलग चुनाव से अपने आप को अवगत करा लेते हैं, जिस समय हमें पता चल जाता है कि चुनाव अब अलग हो चुका है, उसी समय हम लोग एक डिसीजन मन ही मन ले लेते हैं और वो डिसीजन रिस्क वर्सेस बेनिफिट पर बेस्ड होता है। रिस्क होता है कि हमें सब कुछ पता होते हुए भी उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को बनाए रखना, और बेनिफिट बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट यानी कि सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट हो सकता है, आपको इमोशनल बेनिफिट हो सकता है क्योंकि जिस परिवार में आप हैं हो सकता है वहां के और सदस्य आपका साथ दे रहे हो, आपको सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको एक इमोशनल बेनिफिट भी हो सकता है। इन सभी चीजों के चलते
मेरी क्वीन कहीं ना कहीं उसी क्षण एक फैसला मन ही मन ले चुकी होती है, लेकिन उस फैसले को अपनाने से डरती है। अब ये फैसला कोई भी हो सकता है, ये मैंने आप पर छोड़ा क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हारी लाइफ है। जिसके जीवन में जो बीत रहा होता है उससे अच्छा फैसला कोई और इंसान उसके लिए नहीं ले सकता। अब वो जो भी फैसला हो उसे इस तरीके से बोलते चले जाना कि ये मुझे लेना पड़ा, अपने बच्चों के खातिर मुझे यहाँ रुकना पड़ा, या मुझे परिवार की शांति बनाने हेतु ये फैसला लेना पड़ा, या फिर क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है जाने की इसलिए मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चाहे आप इसे जो भी रूपरेखा देकर एक विक्टिम कार्ड अपने हाथ में लेकर हमेशा अपने जीवन के हर पड़ाव पर इस विक्टिम कार्ड को सामने दिखाकर बहाना बना ले कि हाँ मेरे साथ जीवन में देखो ये एक पूरी घटना हुई जिसकी वजह से मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाई, जिसकी वजह से मैं अपना मनचाहा जीवन नहीं जी पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने हंसना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मैंने स्माइल करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मैं अपने करियर को परस्यू नहीं कर पाई, वगैरह वगैरह वगैरह। जहां पर भी हमें थोड़ा सा भी एक अवरोध महसूस होता है जीवन में, हम अपना इस विक्टिम कार्ड को सामने लाके दूसरे इंसान को दिखा देते हैं और कहीं ना कहीं हमारी पूरा का पूरा जीवन इस विक्टिम कार्ड पे आधारित हो जाता है। विक्टिम कार्ड कुछ क्रेडिट कार्ड की भांति होता है क्वींस। विक्टिम कार्ड के अंदर अपने आप में कोई शक्ति कोई क्षमता नहीं होती, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह जिसके अंदर अपने आप में कोई पैसा नहीं है, लेकिन वो लोन पे हमें पैसा दे देता है थोड़े टाइम के लिए। बिल्कुल वैसे ही ये विक्टिम कार्ड जब हमारे जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, कुछ समय के लिए हमें लोन पर एक बहाना दे देता है, एक शक्ति दे देता है जो लोन पे गिरवी ली हुई एक शक्ति होती है जो एक्चुअल में नहीं होती, अंदर से खोखली होती है। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए हमें बाद में अपने सेविंग्स अकाउंट को खाली करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही इस विक्टिम कार्ड से मांगी हुई वो क्षणभंगुर की शक्ति हमें बाद में अपने कंप्लीट एग्जिस्टेंस के अकाउंट से भरनी पड़ती है। शक्ति को जो हमने उस समय एक बहाने के रूप में यूज की होती है, वो हमें बाद में अपने आत्मविश्वास, अपनी क्षमताओं की हानि करके उसका भरपाई करनी पड़ती है हमें। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड कई बार इंसान को कंप्लीटली बैंकरप्ट भी कर देता है, क्योंकि हम केवल शो ऑफ के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और कई बार जरूरत से ज्यादा अपना जो है पैर पसार लेते हैं चादर से बाहर। बिल्कुल वैसे ही विक्टिम कार्ड के चलते भी हम लोग जरूरत से ज्यादा शो ऑफ करते चले जाते हैं कि ये देखिए इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई, इस वजह से मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं वगैरह वगैरह, कि एक्चुअल में हम लोग दूसरे इंसान को सजा देने हेतु उस इंसान को सजा देने के चक्कर में हमेशा मुंह लटकाए रहना, हमेशा दुखी प्रतीत होना, हमेशा दूसरों के आगे रो कर दिखाना, या अपने आप हमें लगता है कि ये अपने आप रोना आ रहा है या अपने आप ये हमारे साथ चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वी आर प्लेइंग आवर विक्टिम कार्ड। इट हैज बीन साइकोलॉजिकली प्रूवन क्वींस। इसीलिए जरूरत है, पॉइंट नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 1, जरूरत है कि हम ये पहचाने कि ये हमारा डिसीजन है। चाहे हमने किसी भी बलबूते पे ये डिसीजन लिया हो, चाहे हमने किसी भी कारणवश, चाहे वहां रुकने का डिसीजन लिया हो या वहां से अलग हो जाने का डिसीजन लिया हो, वो हमारा डिसीजन है और उसके अंदर हमारी खुशी शामिल है। जब हम अपने आप से इस विक्टिम कार्ड का झूठ बोलना बंद कर देते हैं, अपने आप से सबसे पहले अपनी सच्चाई साझा करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें शक्ति मिलती है अपने इस सच को एक्सेप्ट करने की और इस सच के साथ आगे बढ़ने की लाइफ में। दूसरी बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से उसका रचना करना शुरू कर दें। जब भी हम धोखे नामक इस पूरे के पूरे सीक्वेंस से बाहर नहीं आ पाते, महीने गुजर जाते हैं, कई बार साल गुजर जाते हैं और हम लोगों को देखते हैं कि वो टाइम के साथ साथ उस चीज से बाहर आने की बजाय और ज्यादा अंदर घुस गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम लोग इस पूरी परिस्थिति में केवल एक इंसान को फोकस बना लेते हैं।
हमारे लिए, चाहे अब वो हमारी एजुकेशन कह लो कि हमें किस तरीके से कहकर बड़ा किया गया है कि भाई आपके पति ही आपके सब करता धरता है, अगर पति अच्छा निकला तो आपका जीवन अच्छा, पति बेकार निकला तो जीवन बेकार। अगर किसी घर में सास बहू के झगड़े होते हैं तो पूरा का पूरा परिवार ही निरर्थक हो जाता है। अगर दो दोस्तों के बीच में कटुता आ जाती है तो वो गांठ हमेशा बंधी रहती है। इस तरीके के कई सारे टीचिंग्स, इस तरह के कई सारे पाठ हमें पढ़ाए जाते हैं, जाने अनजाने में बचपन से हम इन्हें पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में एक बहुत ही जटिल तरीके का एक कहिए एक जो है इंस्क्रिप्शन हो जाती है। जिस तरह से पत्थर पे लकीर बन जाती है, बिल्कुल वैसे हमारे दिमाग पे कुछ विचारों की, कुछ बिलीफ सिस्टम्स की इंस्क्रिप्शंस होती हैं। अब इनके चलते हम लोग किसी एक इंसान या किसी एक रिश्ते को पूरा का पूरा आधार बना बैठते हैं अपने जीवन का। पूरा फोकस उसी रिश्ते पे रखकर उस रिश्ते के हिसाब से हम हंसना या रोना शुरू कर देते हैं। हमारे मूड ऑल्ट्रेशंस, हमारे दिन की शुरुआत कैसे होगी, हमारे दिन का अंत कैसा होगा, हमें नींद अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, हमें भूख कितनी लग रही है, हम हंस कितना रहे हैं, हम स्माइल कर पा रहे हैं या नहीं, हमारे दिमाग में हमेशा एक झुंझुनाहट है या फिर शांति बन रही है, वो सब कुछ एक रिश्ता डिसाइड करने लग पड़ता है। इसीलिए पॉइंट नंबर 2 इस सॉल्यूशन का है कि हम अपना मानसिक समय उस रिश्ते के साथ कम करें और अपना मानसिक समय जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है हमारी लाइफ का, यानी कि अपने साथ हमारा रिश्ता, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ता होता है, रिलेशनशिप विद सेल्फ, इसके ऊपर समय लगाना शुरू करें। कैसे लगाते हैं समय? गोल्डन आवर क्वीन इन द मेकिंग में गोल्डन आवर हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसका वीडियो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूं। जो क्वींस गोल्डन आवर के बारे में नहीं जानती हैं, जाइए उस वीडियो को देखें। कैसे दिन का सबसे पहला घंटा, सुबह सुबह का 1 घंटा हम 3 हिस्सों में विभाजित करके अपने साथ समय, एक अच्छे एफिशिएंट टाइम कैसे अपने साथ स्पेंड करना है, उस टाइम के ऊपर निर्धारित आपकी सेल्फ ग्रोथ कैसे एक्सपोनेंशियली राइज करेगी, वो सब कुछ हम गोल्डन आवर के अंदर समझाते हैं। तो प्लीज जाइए और गोल्डन आवर का वीडियो देखिए। दूसरा, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव वीडियोस, पॉजिटिव ऑडियोस, पॉजिटिव बुक्स, सकारात्मक मीडिया से अपने आप को घेरिए, अपने आप को बिजी कीजिए। जितना हो सके अपना समय अन्य रिश्तों के साथ लगाना शुरू कीजिए। आपके अच्छे दोस्त, आपके अच्छे रिश्तेदार, आपके फैमिली में ही कुछ ऐसे लोग जिनके साथ अपना मन आप साझा कर सकती हैं, उनके साथ, जो लोग आपको और ज्यादा इस दलदल में ना घसीट कर आपको पॉजिटिवली इंस्टिल करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपनी लाइफ को दोबारा अपने हाथों में लेने के लिए, उन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। इन्वेस्ट कीजिए अपनी सेल्फ ग्रोथ में, कुछ अच्छी वर्कशॉप्स का हिस्सा बनिए, अपने किसी अच्छे टैलेंट को ग्रो कीजिए। कोई अच्छा, अगर आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है तो आप क्लासिकल डांसिंग की क्लासेस लेना शुरू करें। सिंगिंग में इंटरेस्ट है, ड्राइंग, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आपको घर सजाने में इंटरेस्ट है, आपको क्विलिंग, क्राफ्टिंग का इंटरेस्ट है, आपको कुकिंग अच्छी करनी है, बेकिंग सीखनी है अपने बच्चों के लिए, जो भी, कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने ऊपर अपना पूरा फोकस लेके आइए, अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करिए, अपने जीवन को एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए। एंड पॉइंट नंबर 3, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप कॉन्शियसली जीना शुरू कीजिए, माइंडफुलनेस लेके आइए अपने रिश्तों में। ज्यादातर रिश्तों में तनाव क्यों आते हैं? क्योंकि रिश्ते हम अनकॉन्शियसली जीते हैं। हस्बैंड वाइफ साथ में बैठकर भी एक दूसरे के साथ नहीं होते। हस्बैंड वाइफ को आई लव यू कहते कहते मन ही मन अपने बॉस के साथ झगड़ रहा होता है, और वाइफ उस आई लव यू का जवाब देते देते मन ही मन अपनी पड़ोसन के साथ की बात को दोबारा से अपने दिमाग में राइटरेट कर रही होती है। कहीं ना कहीं दोनों ही लोग जो रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, वो एक दूसरे के साथ 100% इन्वॉल्वमेंट में नहीं होते, जिसकी वजह से अनकॉन्शियस डिसीजंस लिए जाते हैं, और अनकॉन्शियस डिसीजन, एक डिसीजन से दूसरा डिसीजन आगे से आगे लिया जाता है, जिसके कारण दोनों में तनाव और दोनों में इस तरह की स्थिति
पनपने के और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चाहिए कि आप अब जिस भी रिश्ते में शामिल हों उसमें 100% माइंडफुलनेस के साथ शामिल हों। आप जब अपने बच्चों के साथ बैठी हैं तो आप अपने बच्चों के साथ हों। आप जब अपने किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बात कर रही हैं तो आप उन्हीं के साथ शामिल हों। बात करने में, बात सुनने में आप जितनी हो सके उतनी कम जजमेंट्स का प्रयोग करें और जितना हो सके उतने प्यार को घोलने की कोशिश करें। माइंडफुलनेस के ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनमें से कुछ वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। आप जाइए और जरूर देखिए। क्वींस, ये तुम्हारा जीवन है। किसी और को इस जीवन को लिखने या इसे शेप अप करने की इजाजत मत दो। तुम्हारे जीवन की कलम तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए। जैसे ही ये कलम किसी अन्य के हाथ में पहुंच जाती है ना, तो जीवन बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हारे जीवन के फैसले नहीं ले सकता। तुम खुद अपने जीवन के फैसले करने में पूर्णतया सक्षम हो। जरूरत है तो खुद को समझने की, अपनाने की, अपने आप के डिसीजंस को माइंडफुली लेने की। आशा करती हूं इस वीडियो से तुम्हें कुछ मदद मिलेगी अपनी इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने में। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना। बाय।